हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट कैप के बारे में कि भाई मार्केट कैप क्या होता है। पिछले वीडियोज़ में आप सभी को मैंने बताया था कि शेयर मार्केट क्या है, निफ्टी एंड सेंसेक्स किसे कहा जाता है, या फिर शेयर का प्राइस जो है वो अप एंड डाउन क्यों होते रहता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट कैप। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी का 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो यार ये होता क्या है, ठीक है, मार्केट कैप किसे कहते हैं, ये चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मार्केट कैप का सिंपल मतलब हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो मार्केट कैप किसे कहा जाता है, बाजार का जो आकार है उसे कहा जाता है मार्केट कैप। ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है मार्केट कैप। इसे लॉन्ग फॉर्म में क्या कहा जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मतलब किसी भी कंपनी का जो आकार है वो कितना बड़ा है, उसके पैसे से उसके आकार पता चलती है कंपनी कितना बड़ा है। कहने का मतलब ये नहीं कि कितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितना बड़ा है, बुर्ज खलीफा के जैसा नहीं। कंपनी के पैसे कितने पास, पैसे कितने हैं कंपनी के पास, कंपनी की नेटवर्थ कैसी है, वो बात की जाती है कंपनी की मार्केट कैप को। ठीक है, वो बोली जाती है। अब यहाँ पर मार्केट कैप कैसे समझेंगे कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का। तो सिंपल सा आपको कोई भी स्क्रीनर पर ये चीज़ें बता दी जाती हैं, लेकिन ये मार्केट कैप कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे यहाँ पर मार्केट कैप बोला जाता है कि किसी भी कंपनी के का जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ है या 2 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो चलो अभी वही हम लोग देखते हैं। सिंपल सा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले यहाँ पर चलो वो स्क्रीनशॉट खोजता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे एक कंपनी है जिसका नेम है फाइन ऑर्गेनिक्स। ठीक है, अब ये जो कंपनी है ये एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मार्केट कैप देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कितना है मार्केट कैप, देख सकते हो यहाँ पर। यह है मार्केट कैप इनका, ये 12,668 करोड़। ठीक है, 12,668 करोड़ और 86 लाख। ठीक है, ये मार्केट कैप, और इतनी है साइज कंपनी की। अब ये मार्केट कैप कैलकुलेट कैसे होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स पर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर हैं, इनके पास कितने शेयर्स हैं, 3,07,00,000। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर हैं ये और जो शेयर की प्राइस है उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल शेयर की प्राइस अभी हम लोग देखते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स का कितना, यहाँ पर अभी ये पुराना स्क्रीनशॉट है, अभी यहाँ पर मार्केट चूँकि अभी क्रैश करे तो अभी इसका प्राइस 4,000 के समथिंग हो चुका है। तो देख सकते हो 4,132 रुपये यहाँ पर इनका शेयर का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस। ठीक है, 4,132 4,132 शेयर का प्राइस है। एंड कितने शेयर्स हैं इनके पास यहाँ पर जिनको आप खरीद बिक्री कर सकते हो, तो यहाँ पर है 3,07,00,000। ठीक है, इतना। तो इन दोनों को 3,07,00,000 इंटू शेयर प्राइस जो है ये कर देंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा ये मार्केट कैप। इसी को कहते हैं कंपनी की नेटवर्थ, मतलब कंपनी का जो वैल्यू है वो इतना है। ठीक है, ये मार्केट कैप कहलाता है। अब देखो यहाँ पर इसी के अनुसार लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी बड़ी है या छोटी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 12,000 करोड़ देख रहे हो तो सबको मानने का तरीका अलग अलग कुछ होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो 5,000 करोड़ से नीचे हैं जिनकी मार्केट कैप, उसे स्मॉल कैप बोला जाता है। 5,000 से लेकर जिनकी जो 20,000 तक है वैल्यू मार्केट कैप, वो हो जाता है मिड कैप। एंड 20,000 करोड़ से जो ऊपर की कंपनी है मार्केट कैप वाली उसे कहा जाता है लार्ज कैप। अब मेरा कहना ये है कि यहाँ पर 15,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़ से नीचे की जितनी भी कंपनियां हैं वो हो जाएंगी स्मॉल कैप। ठीक है, और 15,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां, 15,000 करोड़ से ले करके यहाँ पर 50,000 करोड़ तक जितने भी कंपनियां आती हैं वो मैं मानता हूँ मिड कैप, एंड 50,000 करोड़ से ऊपर वाली को लार्ज कैप मानता हूँ। ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरी पर्सनल यहाँ पर अथी ये पर्सनल चॉइस है। ठीक है,
आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, मार्केट कैप के अनुसार आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। बाकी स्क्रीनर्स पर या फिर और भी कोई भी वेबसाइट्स पर, कोई ब्रोकर्स की ऐप पर, वेबसाइट पर अलग अलग बताई जा सकती हैं, ठीक है। तो वो आपको खुद से देखना है। अगर उनके अनुसार देखा जाए तो ये जो कंपनी है ये आपको स्मॉल कैप दिखेगी, ठीक है। जैसे अभी फाइन ऑर्गेनिक्स पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपको स्मॉल कैप देखने को मिलेंगी। तो इसी प्रकार से मार्केट कैप पता चलता है कंपनी का, कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उन्हें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, और आपको मार्केट कैप देखने को मिलने लगेगा। आप गुना करके देख लेना, ठीक है, मैं गुना नहीं करने जाऊंगा। और यहाँ पर एक चीज और, कि जब कंपनी का शेयर प्राइस अप एंड डाउन होता है तो शेयर का प्राइस अप डाउन होने की वजह से उसका मार्केट कैप भी घटता है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। जैसे शेयर का प्राइस अप हो रहा है, यहाँ पर पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। शेयर का प्राइस अगर अप हो रहा है और 4132 मैं बोला था अभी ना, 4132 है, तो बढ़कर यहाँ पर 4500 अगर हो गया, 4500 यहाँ पर शेयर प्राइस बढ़कर हो गया, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, वो कम ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी ने उतने ही शेयर्स छोड़े हैं खरीद बिक्री करने के लिए हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3,07,00,000 शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4500 शेयर प्राइस से, तो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपको स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। कि यार लोग सोचते हैं यार कंपनी स्मॉल कैप था, अब मिड कैप बन गया, फिर मिड कैप से लार्ज कैप बन गया, भाई कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो कुछ इसी तरह से शेयर का प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा कंपनी के पास पैसे आते जाएंगे, क्योंकि आप ही लोग पैसे दे रहे हो कंपनी को, ठीक है, और उसके बदले में आपको शेयर होल्डर बनाया जाता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखोगे उतने परसेंटेज का यहाँ पर आप शेयर होल्डर बन जाते हो। तो शेयर प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप बढ़ते जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं यहाँ पर, वो वाले शेयर्स नहीं होते हैं जो कि प्रमोटर्स के पास होते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बांटे जाते हैं, मतलब यहाँ पर इशू किए जाते हैं कि इतना शेयर हम लोग मतलब मार्केट में छोड़ने वाले हैं, और इतने शेयर्स में ही देखो जो 3 करोड़ शेयर्स है इसी में ही पब्लिक या फिर एफआईआईज, डीआईआईज, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं सभी लोग इतने में ही खरीद बिक्री करते रहते हैं। कोई सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है, तो 3 करोड़ शेयर में ही खरीद बिक्री करते रहते हैं। अब देखो यार, ज़्यादा अगर लोगों को यहाँ पर खरीदना है और बेचना कम है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही। साथ ही साथ शेयर अगर कम पड़ जाए तो उसके लिए यहाँ पर शेयर को तोड़ा भी जाता है, जिसे स्प्लिट कहते हैं। तो वो स्प्लिट के बारे में हम लोग कोई अलग से वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप डिसाइड होता है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी शेयर की प्राइस के ऊपर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप यानी कंपनी कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा मार्केट कैप रहेगा उतना बड़ा कंपनी होगा, उसी के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हम लोग जानते हैं कंपनी को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मार्केट कैप के बारे में समझ चुके होंगे कि मार्केट कैप किसे कहते हैं, और मार्केट कैप ही सबसे ज़्यादा मेन होता है जिस पे लोग पहले ध्यान देते हैं कि कैसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, ठीक है, और उसके हिसाब से लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट कैप के ऊपर बात कराऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हमारे वीडियोज लॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं पूरी अच्छी तरह से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। भले ही वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए लेकिन आपको समझ में पूरी अच्छी तरह से आ जाए तो बस वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इसलिए पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मार्केट कैप के बारे में अब समझ चुके होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके बताना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम इनको समझते हैं एंड उनके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जाएंगे और आप उन वीडियोज़ को देखकर उन चीज़ों के बारे में भी जान पाओगे, सीख पाओगे एंड समझ पाओगे, ठीक है। तो बस
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।